और जो नकली हिंदू हैं, अगर उनको लगता है कि वो भी असली हिंदू हैं तो आएँ, जो 2 प्रश्न हमने उठाए हैं उसका जवाब दें। शिखा पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने न केवल इसे पाप कहा है जो माघ मेले के दौरान हुआ है, बल्कि उन्होंने 101 बटुकों का सम्मान किया है, उनका तिलक भी किया है। ऐसा है कि समझदार व्यक्ति हैं, सोच रहे हैं कि कहीं बहुत बड़ा बिगाड़ ना हो जाए, आगे की हमारी राजनीति प्रभावित ना हो जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं बेचारे। क्या मान रहे हैं इसे, ये प्रायश्चित है कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं कि इसे प्रायश्चित आप मान रहे हैं कि ये एक प्रायश्चित है, इससे उनके जो भी चीज़ें हैं वे धुल जाए? देखिए, प्रायश्चित वगैरह है कि नहीं है इसका विश्लेषण नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि ये आदित्यनाथ के गाल पे तमाचा जरूर है, क्योंकि हमारे ही नीचे का व्यक्ति हमारी द्वारा बनाई गई जो सरणी है उससे इतर जा रहा है, इसका मतलब कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ ये बता रहा है। तो उन्होंने आदित्यनाथ जी को बताया है कि महाराज आपने जो रास्ता पकड़ा है वो गलत है। आज 20 दिन हो गए हैं, इसको लेकर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है, क्योंकि आधा 40 दिन का मोहलत आपने दिया था? ऐसा है कि रणनीति हमको नहीं बनानी पड़ती, जो सत्य होता है ना उसको रणनीति नहीं बनानी पड़ती है, अपने आप लोग उत्प्रेरित होते हैं सत्य की ओर। तो इसलिए हमने तो ये कहा है कि जो लोग असली हिंदू हैं वो सामने आए, गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हों, और जो नकली हिंदू हैं अगर उनको लगता है कि वो भी असली हिंदू हैं तो आएँ, जो 2 प्रश्न हमने उठाए हैं उसका जवाब दें। हमने आज अखाड़ों को, महामंडलेश्वरों को, संतों को, महंतों को, अलग अलग संप्रदाय में जो जो धर्माचार्य हैं, जो अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं, जो टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में वक्तव्य देते रहते हैं, उन सबको कहा है कि आदित्यनाथ के बारे में हमने 2 प्रश्न शास्त्रीय उठाए हैं, या तो आकर के उस पर हमसे चर्चा करके हमको संतुष्ट करिए, और नहीं तो फिर हमारी ओर खड़े होइए, और नहीं तो हम ये मानेंगे कि आप गलत जानते हुए भी गलत व्यक्ति के साथ खड़े हैं। इसको लेकर आप लोग 11 मार्च को अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, 11 मार्च को हम लोग लखनऊ जाएंगे, वहाँ पर घोषित करेंगे कि असली हिंदू हैं कि नहीं है ये। अभी तो यही एकमात्र सीधा सा प्रश्न है कि आदित्यनाथ जी असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं, यही एक लाइन का सवाल है, इसी का सब जवाब आना है। कोई आपके संपर्क में कोई बड़ा नेता या कई कार्यकर्ता भाजपा के हैं जो इस तरह की घटना हुई है मौनी अमावस्या के दिन, उसके बाद से जैसा आप बार बार कह रहे हैं क्षमा मांग रहे हैं, आपके संपर्क में है, क्या कोई बड़ा नेता चेहरा नाम भी है? ऐसा है कि कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं, लेकिन बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिला स्तर आदि के पदाधिकारी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, उन सब लोगों ने हमसे अलग अलग माध्यम से संपर्क करके कहा है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हम लोग बहुत दुखी हैं, अभी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन समय आने पर हम बोलेंगे भी। क्या लग रहा है 2 डिप्टी सीएम आपको मनाने में लगे रहे हैं? पहले वहाँ माघ मेले में भी आपको मनाने की कोशिश किया गया, फिर अब यहाँ फिर आपको ब्रजेश पाठक ने मनाने की कोशिश की, तो आखिर क्यों वो उनकी बात आप नहीं मान रहे हैं, या उनके कहने अनुसार क्यों नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो मौर्य जी हैं उन्होंने पहले अनुनय किया था, तो हमने सोचा था कि वो आएंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने दूसरा वक्तव्य दिया कि अगर मुझे आदेश मिलेगा तो मैं जा पाऊंगा, तो उनको आदेश नहीं मिला तो आ नहीं पाए, इसलिए बात वो ऐसे ही रह गई। जहाँ तक इनका प्रश्न है, इन्होंने तो ये नहीं कहा है, हमको मनाने की कोई बात नहीं इन्होंने की है, इन्होंने केवल जो बात इनको क्षति पहुँचा रही है, ब्राह्मणों के बीच में जब ये जा रहे हैं, तो जब वहाँ पर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब ये जब नहीं दे पा रहे हैं, तो उस जवाब से बचने के लिए इन्होंने ये बात उठाई है, हमको मनाने की तो कोई बात ही नहीं। दार्शनिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण के लोग हैं, जैसा कि आपने ब्रजेश पाठक जी को भी कहा कि सनातन दार्शनिक दृष्टिकोण से पृष्ठभूमि के, उन्होंने जो पाप पुण्य की बात उठाई कि पाप लगेगा, महापाप लगेगा, समय पर इसका फल भोगना पड़ेगा, तो ये जो बात थी ये हिंदू धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि है, ये आधार भित्ति है, इसी पर तो पूरा हिंदू धर्म खड़ा है, पाप पुण्य की अवधारणा पर ही। तो उसको उन्होंने कहा, तो हमने ये कहा कि भाई ये हिंदू धर्म की अवधारणा की बात कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हुआ उसका असल प्रायश्चित क्या है? अब आखिर में कैसे उसको असल प्रायश्चित माना जाएगा? ऐसा कुछ बात यह है कि प्रायश्चित के पहले जिसको कहते हैं रियलाइज होना, एहसास होना, अनुभव होना कि मुझसे गलती हो गई, और फिर वो गलती क्या है वो पूरा बताए कि हमसे ये गलती हुई, अब हम समझ गए इस बात को। तो जब तक कोई समझता नहीं कि हमसे गलती हुई, तब तक प्रायश्चित कैसे बताया जा सकता है? पहले कोई कहे तो कि हमसे गलती हुई,
उसके बाद फिर प्रायश्चित बता दिया जाएगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं ब्रजेश पाठक को कि वे इस्तीफा दे दें, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वे जाने वाले हैं, तो आखिर में क्या लग रहा है, सीधे आप ब्रजेश पाठक को निशाना बनाएंगे? बात यह है कि वो लोग अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं, हमारी तो कोई राजनीति है नहीं, हम तो अपने धर्म नीति के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, और जो हम बोल रहे हैं उसका जवाब ना तो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और ना तथाकथित उनके जितने भी समर्थक हैं वो दे रहे हैं। केवल सब लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग हमसे व्यक्तिगत कह रहे हैं कि महाराज जी अब चुप हो जाइए, महाराज जी अब शांत हो जाइए, महाराज जी कृपा कर दीजिए। कुछ लोग मीडिया में बोल रहे हैं कि हम तो उनके साथ खड़े हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न हमने उठाए हैं, जो सनातन धर्म के प्रश्न हैं, जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभावित होने वाली है, उन प्रश्नों पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने 11 मार्च को लखनऊ कूच करने की घोषणा की है। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा, तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया, 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई, तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की, यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी, शुरू की। मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।